Hey everyone, welcome back to the channel. This is Jia, and I'm going to share something which is really real and relatable. My own interview experience. After almost 6.5 years, I plan to switch my job. So वो एक्सपीरियंस कैसा था और मैंने कैसे एक बढ़िया ऑफर ग्रैब किया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी समय बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ आ रहा हूँ। रीज़न इज़ आई वाज़ लिटिल बिजी विथ माय इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि जब आप एक जॉब चेंज के लिए प्लान करते हो और वो भी तब जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पेपर पुट कर देते हो और फिर आपको लगता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो स्पेशली इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज़ ये ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हो, उसके लिए जो भी कंपनी हायर करती है, तो जिस टीम के लिए आप जाते हो, वो टीम भी अपना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखती है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है 10 इयर्स के आसपास है। और मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था तो प्रोसेसर डिज़ाइनिंग मीडियाटेक में काम करता था उस समय, और मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी के थ्रू गया था वहाँ पे। ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ ईयर मैं वहाँ पे था, एंड देन अप्रॉक्सिमेटली 7 इयर्स मैंने कॉलकॉम में काम किया। सो आफ्टर लाइक एवरीथिंग वाज़ गोइंग गुड इन कॉलकॉम। वहाँ पे डिज़ाइन जो थे कॉम्प्लेक्स थे, लर्निंग अच्छा था, एंड एवरीथिंग वाज़ गोइंग स्मूथ एंड नाइस। पैसे भी अच्छे मिलते थे, एंड यस, आई मीन जो इंडस्ट्री में फ़ेमस है कि कॉलकॉम का थोड़ा-सा वर्क लाइफ बैलेंस है, जो थोड़ा-सा उनको वर्क करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि यार, जब आपको कोई इतना हेफ़्टी पैकेज देता है और अट्रैक्टिव पैकेज देता है, तो उस हिसाब से ही उनके प्लानिंग्स भी होते हैं। बट या आई मीन दैट इज़ अगेन अ कंट्राडिक्टरी परसेप्शन, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, बट यस। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं 6 एंड हाफ इयर्स कॉलकॉम में काम कर लिया था, तो मैंने देखा कि जो मेरा लर्निंग कर्व है, वो काफ़ी फ्लैटन हो गया था। क्योंकि मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, तो एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के साथ ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया था, एंड देन स्लोली वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ होते-होते उसके डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जो बैक एंड फिजिकल डिज़ाइन के इंजीनियर्स होंगे, वो समझते होंगे इस चीज़ को कि आपका जो ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन होता है, बेसिकली वो जो मॉड्यूल होता है, उसके अंदर कितने मैक्रोज़ हैं, इंस्टेंसेस है, वोल्टेज एरियाज़ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन क्या होता है कि विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जाती है। बट बात तो वही हो गया ना कि आप एक 110 सीसी का बाइक ड्राइव कर रहे हो और सडनली धीरे-धीरे करते-करते आप साढ़े 400-500 सीसी का बाइक भी ड्राइव कर रहे हो। बट अपैरेंटली ड्राइव तो आप बाइक ही कर रहे हो ना। तो क्या है कि ऐसा मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, ये थोड़ा-सा रिपिटिटिव वर्क हो गया है, थोड़ा-सा प्रेडिक्टेबल हो गया है, तो लेट मी प्लान समथिंग व्हिच इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस। सो ये मेरा मोटिवेशन था जॉब चेंज का। और येस, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप 10 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो कहीं से भी ये दिमाग में नहीं आता होगा कि पैसे-वैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचते हो। येस, एवरीवन इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मनी, ये तो मैं मानूँगा कि भाई थोड़ा डिफरेंसेस तो है कि चलो ठीक है, क्वालकॉम थोड़ा हाई पैकेज देता है, एंड एएमडी, इंटेल स्टेबिलिटी के साथ-साथ थोड़ा-सा पैकेज को आपको मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्विच कर रहे हो तो आपको 50% 80% का हाइक दे देगा। क्योंकि आप 10 साल का एक्सपीरियंस जब इंडस्ट्री में होते हो, तो ऑलरेडी आप उस स्टेज पे पहुँच चुके होते हो जहाँ पे पैकेज थोड़ा-सा हाई होता है, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर। तो अब मेरा जॉब हंट शुरू कैसे हुआ कि मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन किया था लॉन्ग बैक, एंड मेरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कट टू कट मेरा एकदम प्रिपरेशन अच्छा था। तो आई वाज़ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट कि मतलब कोई भी इंटरव्यू आएगा, मैं क्रैक तो कर ही लूँगा। एंड इवन इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ था कि हाँ, मतलब लोग मुझे जानते थे तो ईज़िली, एंड येस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसा नहीं है कि आप लिंक्डइन या कहीं पे भी आप जॉब पोर्टल पे जाओ और आपको डायरेक्ट कॉल आना शुरू हो जाए। तो थोड़े आप कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू करते हो। तो मैंने भी ऐसा किया था। एनीवेज़, मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, तो लिंक्डइन के थ्रू मुझे लोग अप्रोच कर रहे थे। जैसे ही मैंने ओपन टू जॉब लिखा था, तो लोग अप्रोच करना शुरू किए। और मेरा पहला इंटरव्यू जो था, वो एस्टेरा लैब्स करके एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ बैंगलोर में, वहाँ पे मैंने दिया था पहला इंटरव्यू। एंड येस, इट वाज़ फिजिकल इंटरव्यू वेयर आई हैव टू गो टू द ऑफिस, एंड 4 राउंड्स हुए थे, और येस, आई लाइक टेक्निकली आई क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट येस, आई लेट यू नो कि कहाँ पे क्या रह गया, कि ऑफ़र मैं कहीं और से मुझे मिला था, और एस्टेरा से ऑफ़र रह गया था, वहाँ से ऑफ़र नहीं मिला था। सो दोज़ थिंग्स वी विल डिस्कस, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक ब्रेक डाउन करते हैं कि मैंने अपना चीज़ें कैसे प्लान किया था। सो प्लानिंग कुछ ऐसा था कि मैंने ये प्लान कर लिया था कि मैं पेपर कौन से मंथ में डालने वाला हूँ।
ये मेरे दिमाग में एक बहुत कट टू कट प्लान था। तो मैंने क्या किया था कि 1 मंथ बैक एंड 1 एंड हाफ मंथ बैक मैं अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। प्रिपरेशन कैसे शुरू किया था कि जितने भी मैंने डिज़ाइन किए थे, उन सारे डिज़ाइन के जितने इश्यूज़ थे, सबको मैंने प्रॉपर्ली एक नोट डाउन कर लिया था। एक नोट्स में मेरे पास होता तो मैं दिखाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा कुछ बना के रख लिया था कि ठीक है, मतलब मेरे पास डेटा रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ें रहेगा, ऐसे करके कुछ बना लिया था मैंने। तो ऐसे ही एक नोट्स बना लिया था, जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन्स जो मैंने किए थे, उसके क्या-क्या इश्यूज़ किस स्टेज में क्या आया था। एंड ऐसा कुछ थ्योरेटिकल नहीं था, ये प्योरली प्रैक्टिकल था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे पूछो कि हाँ, ठीक है, एक बहुत बेसिक स्टेप है इनपुट फाइल्स। जो आप 10 साल के एक्सपीरियंस पे तो सोचते हो कि यार मतलब इनपुट फाइल क्या है? मतलब बच्चों वाला खेल है। ऐसा नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैक्रो का लेफ्ट जो है, वो लेट्स से मिसिंग है, बट आप डिज़ाइन मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते हो। तो किस तरह से उसको लोकली हैक करते हैं, कैसे उसका आप एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हो ताकि आप डिज़ाइन आगे बढ़ सके, क्योंकि इनिशियल ऑफ द डिज़ाइन आपको सब कुछ सही से नहीं मिलता है, तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा-सा चीज़ें आना चाहिए। तो मैं एक बना लिया था कि हाँ, इनपुट फाइल्स में मैंने क्या-क्या इश्यूज़ देखे हैं, कैसे फिक्स किया है उसको। सो नेक्स्ट स्टेज लेट्स से फ्लोर प्लानिंग। सो फ्लोर प्लानिंग में जब मैं फ्लोर प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जब 2 साल का था, तो मैं ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन करता था। तो उसमें मैं कैसे पुश डाउन मुझे मिलते थे, राइट? टॉप लेवल गाय विल गिव यू द पुश डाउन। तो कैसे उसको लेके आगे मूव फॉरवर्ड होते थे, कैसे मैंने मैक्रो प्लेसमेंट डिसाइड किया था, पोर्ट प्लेसमेंट्स कैसे किया था, क्या वो डिसीजन मेरा था या चिप टॉप ने दिया था? इस तरह के क्वेश्चंस मैं एक फ्रेम करके रख लिया था। फिर एक्सपीरियंस वाइज़ जब आप 5 साल, 8 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो, जैसे मैंने चिप टॉप भी किया हुआ है, तो चिप टॉप के समय कैसे मैं डिसाइड किया था पार्टीशनिंग और कैसे मैंने पुश डाउन दिया था, कैसे एरिया एलोकेशन किया था मैंने, एरिया कैसे डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एरिया कैसे कितना होना चाहिए, कितना यूटिलाइज़ेशन पे वो कन्वर्ज हो रहा है और ये कैसे मैंने डिसाइड किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक प्रॉपर बना के रख लिया था। देन प्लेसमेंट, सीटीएस, राउटिंग, साइन ऑफ हर स्टेजेस में ब्लॉक वाइज़ या कोई टॉप लेवल वाइज़ मेरे क्या-क्या इश्यूज़ थे वो मैंने एक प्रॉपर बना के रख लिया था। सो दैट वाज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो मेरा रिज़्यूम था और जो आप देखोगे अगर रिज़्यूमे मेरा तो काफ़ी एक गंदा सा रिज़्यूमे था जो 7-8 पेज 6 पेज का हो गया था, राइट? तो मैंने इसीलिए पुराना वाला भी रिज़्यूमे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 7-8 पेज का रिज़्यूमे था। क्योंकि क्या होता है कि आप जब 6-7 साल बाद जॉब चेंज करना चाहते हो तो आप वो मार्केट सिनेरियो भूल चुके होते हो, क्योंकि वो याद तो होता नहीं है कि कैसे आप जाते थे, क्या स्ट्रगल होता था, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होता था। बट मुझे इतना पता था बिकॉज़ आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ सिंस, तो मैं एटलीस्ट देखता था कि कैसे रिज्यूमे आते, तो ये 7-8 पेज का रिज्यूमे तो काम नहीं करता कहीं से भी। मैंने इसीलिए पुराना वाला रिज्यूमे रखा था यहाँ पे दिखाने के लिए। तो उसको मैं कैसे भी करके कंप्रेस फॉर्म में लेके आया कि 1 एंड हाफ पेज, 2 पेज तक कर लिया था। उसके लिए मैंने चैट जीपीटी ऑब्वियसली हेल्प लिया था और अपना ऑब्वियसली अपना एक खुद का ब्रेन भी होता है, समझ में आता है कि ये फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हटाओ, इनको इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको रखो। तो वो मैंने एक रिज्यूमे बना लिया था मैंने अपना। उसके बाद से एक एडिटिव चीज़ जो मेरे साथ ये था कि सिंस मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, 9 एंड हाफ 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं प्रीवियस पास्ट 2 इयर्स से टीम लीड कर रहा था, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम को मुझे ऑल द वे फ्रॉम आरटीएल टू जीडीएस इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीड करना था, जहाँ पे हमारे अंडर में ब्लॉक आता था। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा मैनेजेरियल स्किल सेट भी आपका दिखाया जाता है कि कैसे आप अपना डेटा को किसी के सामने प्रेज़ेंट करते हो या मैनेजमेंट के सामने कैसे आप डिस्कस करते हो कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक को ज़्यादा एरिया देना चाहिए, इस एरिया में वो कन्वर्ज नहीं हो रहा है, या अगर कुछ क्लैशेज़ आते हैं टाइमिंग को लेकर कि 6 हफ्ते में नहीं हो पाएगा, ये 8 हफ्ते में होगा या 10 वीक्स में होगा, तो आप अपना वहाँ पे मैनेजरियल स्किल सेट कैसे दिखाते हो? या कुछ क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे एक्चुअली एएमडी के इंटरव्यू में एक बंदे ने मुझसे पूछा था ऐसा क्वेश्चन कि अ, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपका साइन ऑफ टीम के साथ क्लैश हो गया हो? तो कई लोगों को मतलब मैंने सुना है ये क्वेश्चन जब आते हैं तो वो लोग बोलते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा है कि यार जेंटलमैन गेम तो है नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रंट एंड वाला बैक एंड पे चढ़ेगा, बैक एंड वाला साइन ऑफ पे चढ़ेगा, ऐसे चलता रहता है। इट्स वेरी कॉमन इन इंडस्ट्री और ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि साइन ऑफ का बंदा बोलेगा कि नहीं ये चीज़ तुमने सही नहीं किया, सीटीएस गड़बड़ हो गया, सीटीएस के कारण क्या हुआ कि तुम ज़्यादा ईसीओस ले रहे हो। अब क्या होता है सीटीएस में इसक्यू बैलेंस नहीं किया, लेके आगे बढ़ गए। और ईसीओ साइकिल में क्या हो रहा है कि बफरिंग ज़्यादा मुझे मिल रहा है, ट्विकर ज़्यादा ईसीओस दे रहा है या उनका होल्ड बफरिंग ज़्यादा आ रहा है। तो फिर हम उनको जाते बोलते हैं यार तुमने जो बफर दिया है ये यहाँ पे हम ले नहीं सकते हैं, हमारा शॉर्ट्स क्रिएट हो रहा है, डीआरसी क्रिएट। तो फिर वो बोलता है कि यार तुम्हारा सीटीएस नहीं बैलेंस था।
तो ये एक दूसरे, तो हम उनको बोलते हैं तुमने फीडबैक नहीं अच्छा दिया था। सो ये सब क्लासेस होते रहते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप इसको टैकल कैसे करते हो? आप लड़ते तो हो नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि आप तलवार उठा लोगे कि ले भाई मैं इसको मारता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने भी उनको बोला था, यस वी हैव गॉट सच सिनेरियो वेयर देयर वाज अ क्लास एंड इट अपैरेंटली हैड हैपेंड विद मी वन ऑफ द डिजाइन। एंड हमने क्या किया था कि उनके ईसीओस को लेकर और कोशिश किया था कि कुछ सर्जरी कर सके वहाँ पे, कि हमने क्या किया, कुछ बफर्स को डिलीट कर दिया जितने भी सीडीबी बफर थे, और उनके होल्ड ईसीओस को उन्हीं एरिया में स्प्रेड किया। मतलब कुछ सर्कस किया था वहाँ पे हमने, बट वो वर्कआउट किया था। और पैरेलल में हमने एक पैरेलल ट्रैक भी चला दिया था कि पीएनआर शुरू से कर दिए। तो ये ऐसा होता है, मतलब तो ये सब चीज़ रेडी हो गया था, क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है और मेरे रिज्यूमे में भी ये लिखा हुआ है कि आई हैव लेड अ टीम। तो जब आप ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हो तो क्वेश्चंस भी तो उतने ट्रिकी टाइप के आएँगे ना, कि लीडरशिप में आप कैसे क्लेसेस को हैंडल किए हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि बाकी कैसे क्वेश्चंस गए थे। तो मैं एक इंटरव्यू सबसे पहले जो दिया था, 1 सेकंड मैं देखता हूँ कि एएमडी का मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि एएमडी इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो मैं हर जगह, मतलब कोई भी पूछेगा मुझसे, राइट, कि यार आप इतने अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, स्टेबल पोजीशन पे हो, 10 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, साढ़े 6-7 साल से एक ही कंपनी में हो, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है आपका, कि पहले आप सीनियर इंजीनियर थे, फिर सीनियर लीड बन गए, और अभी मोस्टली ऐसा लग रहा है चांसेस कि 2 साल 3 साल में आप अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे, तो आप अभी क्यों जॉब स्विच कर रहे हो? दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। एंड टू बी फ्रैंक, मैं एक्सपेक्टेड भी था, ऑब्वियसली कोई भी ये क्वेश्चन तो पूछेगा ना। तो इसके आंसर्स बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट थे मेरी तरफ से। देखो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी भी आप इस पे फंस मत जाना, क्योंकि मैं विदाउट प्रिपरेशन एक बार एएमडी में ही 2 टीम के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। तो एक टीम में ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मेरा इंटरव्यू आई थिंक 1 ओ क्लॉक पे था, एंड उस दिन मेरा बीटीओ 2 दिन बाद बीटीओ था। तो मेरे पास ईसीओज आ रखे थे, एंड मैं रात भर सोया नहीं था, ईसीओ साइकिल चल रहा था हमारा, एंड काफ़ी टेंस सिचुएशन था, और सुबह-सुबह ही उसका इंटरव्यू था। एंड देन आई टोल्ड माय ओन मैनेजर इन माय ओन कंपनी कि मेरा थोड़ा आज लेट हो जाएगा, आई हैव सम पर्सनल वर्क, एंड ही वाज़ ओके विद दैट। तो मैंने घर से काम करना शुरू किया, एंड मैं पहले तो सुबह तक तो ईसीओ ही करता रहा, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। और मैं रेडी था, 12 ओ क्लॉक पे मैं अपना पूरा सेटअप करके बैठ गया, एंड सडनली मुझे कॉल आया कि रिक्रूटर ने बोला कि इंटरव्यूअर अभी अवेलेबल नहीं है, तो कैन वी पुश इट टू 4 ओ क्लॉक, ठीक है? तो आई वाज़ लाइक ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब 4 ओ क्लॉक इज़ फाइन फॉर मी, इट विल वर्क फॉर मी। तो 4 ओ क्लॉक पे वो इंटरव्यू चला गया, एंड मैं 3:30 पे फिर से बैठा। मेरा एक उससे पहले मेरा एक मेरे कंपनी में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ईसीओ साइकिल चल रहा था, तो मेरा एक मीटिंग था, उसमें हीटेड अप डिस्कशन होने लगा कि यार ये तुमने क्या कर दिया, इसमें शॉर्ट्स आ गए, ये डिज़ाइन क्या है, क्योंकि मुझे सब कुछ टैकल करना था। अब मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन था। देखो आप कितने भी सुलझे हो, कितना भी प्रिपेयर्ड हो, कितना भी टेक्निकली साउंड हो, लेकिन उस मोमेंट में क्या हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। और मैं बहुत ज़्यादा उस समय फ्रस्ट्रेटेड था कि यार क्या करके रखा है लास्ट नाइट को, क्या ही इश्यूज़ इन्होंने दिया। मैंने ट्रैक भी नहीं किया था, मेरी गलती है, राइट? क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, तो मैं अभी, हाँ, मतलब थोड़ा डिसऑनेस्ट है, बट मुझे वो ट्रैक करना चाहिए था, मुझसे वो मिस हो गया, ठीक है? तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू जो 4 बजे का था ना, तो रिक्रूटर ने कॉल कर दिया। वो बोलती है कि नहीं, दूसरा वाला जो इंटरव्यूअर है ना, वो 4 ओ क्लॉक पे नहीं ले पाएगा, तो ज़िया क्या कल कर सकते हैं क्या? एंड आई वाज़ लाइक नहीं, आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन्ड एंड आई टूक वर्क फ्रॉम होम टुडे एंड टुमारो आई कांट डू दैट बिकॉज़ ऑलरेडी समथिंग इज़ हैपनिंग इन माय कंपनी, तो मुझे उसको भी हेल्प करना है, उनको भी, राइट? तो इसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, लेट नाइट इंटरव्यू कर दें? तो मैंने कहा कि इट्स फाइन, इट विल वर्क फॉर मी। एंड देन इंटरव्यू हैपेंड एट इवनिंग 7 और 8 ओ क्लॉक, आई डोंट रिमेंबर, बट या इवनिंग में था। And the interviewer asked first question itself like why do you want to like go for a change or why you are looking to for a job change। तो मैंने जो अपने पके पकाए आंसर्स बना रखे थे कि हाँ मतलब मेरा जो ग्रोथ है काफ़ी फ्लैटन हो गया है एंड आई वांटेड टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें मैंने बताया। बट क्या है कि मेरे मुंह से वो भी निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट मुझे ऐसा भी चाहिए कि इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए, एटलीस्ट वीकेंड तो मिलना चाहिए। और आई नो इट्स ऑनेस्ट आंसर, बट वहाँ पे मैंने बोला तो उसने फिर कैच कर लिया। उसने बोला कि इसका मतलब तुम्हारा अभी कंपनी में क्या मतलब काफ़ी हेक्टिक रहता है, और वो ईसीओ साइकिल चल रहा था, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था। मैंने बोला हाँ, काफ़ी हेक्टिक रहता है, अभी मैं सुबह तक काम किया था एंड देन आई हैव टू कम फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, सो इट इज़ काइंड ऑफ आई कुड नॉट स्लीप द लास्ट नाइट। अब क्या है कि आप
देखो कि इतना प्रिपरेशन किया, इतने ज्ञान की बातें करते हो, बट क्या है कि उस मोमेंट में मैं फँस गया, राइट? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया जो दिखाता है कि आई एम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड विद माय करंट ऑर्गनाइजेशन, जबकि ऐसा सिचुएशन नहीं था। एंड टू बी फ्रैंक, मैं अभी जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी में चला गया हूँ। मैं चाहूँ तो बोल सकता नहीं पुरानी कंपनी बहुत बेकार थी, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ वो कंपनी में मैंने लर्निंग कर्व काफ़ी अच्छा था। वर्क लाइफ थोड़ा यार टीम टू टीम हिला हुआ है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है क्वालकॉम के बारे में कैसे चलता है, ठीक है? लेकिन वर्क वाइज एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ व्हाट आई फाउंड देयर, इट्स लाइक ट्रेमेंडस। मैं जो कुछ भी हूँ वहां से बना हूँ, राइट? तो वो चीजें मेरे दिमाग में था, मेरे जहन में था। लेकिन मुझसे गलती क्या हुआ, क्योंकि मूवमेंट था उसमें मैंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब वहां पे ऐसा चल रहा है, हेक्टिक है थोड़ा, राइट? अब इसने बोला कि तो हमारा भी तो एसओसी का टीम है और ये भी हेक्टिक ही रहता है। तो फिर अब मुझे और फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार तुम इंटरव्यू कैंसिल कर चुके हो और अभी टेक्निकल क्वेश्चन पे नहीं गए और नॉन में। तो क्या है कि वो थोड़ा-सा मेरे दिमाग में चलता, मैंने कहा कि ठीक है, मतलब पहले मैं देखूँगा, इंटरव्यू दूँगा एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट योर टीम डज़ एंड बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड। अब क्या है, ऐसा आंसर जब आप दे देते हो तो सामने वाला इंटरव्यूअर भी तो ईगो पे ले लेगा कि भाई मैं इसका इंटरव्यू लूँगा, पहले मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, तब तो ये कुछ होगा, ये तो खुद ही बोल रहा है कि मैं डिसाइड करूँगा। और वो मैंने कैच कर लिया था कि मेरे से मिस्टेक हो गया है। एंड देन ही स्टार्टेड टेक्निकल क्वेश्चन, ऑब्वियसली मतलब घमंड तो नहीं कहूंगा, बट ठीक है, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप कैच, आपका एक्सपीरियंस उतना है, आपको अगर आता है, टेक्निकली साउंड हो तो आप क्रैक कर जाते हो इंटरव्यू। तो मेरा तो अभी तक ये रहा कि मैं कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ, एटलीस्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी मेरा हो गया, बट मुझे कॉल आया एचआर से और उसने बोला कि जो रिक्वायरमेंट है, एक ही राउंड हुआ वहाँ पे, एक ही राउंड हुआ। एंड जो रिक्वायरमेंट है या तुम उसको मैच नहीं कर रहे हो उसका रिक्वायरमेंट। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज टेक्निकली तो जो उसने पूछा मैंने सब कुछ बताया। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, मतलब बिकॉज आई वाज बिजी, तो मैंने उसको कहा ठीक है कोई बात नहीं। देन एक और टीम के लिए रिशेड्यूल हुआ था मेरा इंटरव्यू, एंड उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? सो एएमडी में ही मैंने इंटरव्यू दिया था। सो ग्लोबल एसओसी की टीम है वो, तो उस टीम के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे क्या था कि वेरी गुड स्मूथ प्रोसेस था उनका। उन्होंने मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक पे इंटरव्यू शेड्यूल किया था, जहाँ पे पहले राउंड में ही और काफ़ी अच्छा, मतलब मैंने एक चीज़ एएमडी का ये देखा है कि उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस रहा है, जो मैंने दिया, पहले तो एक तो बहुत बुरा था एक्सपीरियंस, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो वो मैं बताता हूँ आपको। उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि उनका ना जो प्रोसेस है, जो तरीका है, काफ़ी स्ट्रीमलाइन है। कि बंदे जब इंटरव्यू लेने आते हैं तो वो बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि पूरा उठा के मिक्स करके खिचड़ी बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो काफ़ी तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो पूछते हैं कि लास्ट राउंड में दीज़ आर द टॉपिक्स हैज़ बीन, वो उनको स्किप करते हैं। उनको कुछ ट्रिकी बनाना होता है बना देंगे, बट उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला राउंड था उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस कुछ मतलब लिख के रखे हैं, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद होता है, बट मतलब ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद है कि क्या था, तो मैंने लिख के रख लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था, वही ऑब्वियसली दैट इज ऑब्वियस क्वेश्चन, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैन यू वॉक मी थ्रू योर रेज्यूम। तो मैंने सारी चीज़ें बताया कि हाँ, मतलब मैंने थ्रू आउट माई कैरियर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहा हूँ, जहाँ पे ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन किया है मैंने, फुल चिप किया है, ये सब चीज़ें मैंने बताया। और मैंने ये भी बोला कि लास्ट 3.5 ईयर्स में मैं एक टीम लीड कर रहा था, तो आई वॉज ओनिंग अ कम्प्लीट डिज़ाइन सेट इटसेल्फ, जहाँ पे 13 ब्लॉक्स थे हमारे अंडर में और एक रैपर था। तो इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लस डिज़ाइन, डिलीवरेबल्स, ये सब मेरे हाथ में था। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताया। उसके बाद से वो शुरू होते हैं क्वेश्चंस। कुछ ऐसा रहता है कि पहला राउंड में फंडामेंटल ही आपको टच करते हैं। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि एक बार पूरा फ्लो बता दो, तो आप सिंथेसिस से लेके साइन ऑफ का पूरा फ्लो बताते हो कि यार ये चीज़ें होता है। फिर उसी में वो क्वेश्चंस को थोड़ा-सा घुमाएँगे और बोलेंगे अच्छा तुमने सिंथेसिस किया है क्या? तो मेरा क्या था कि मैं क्वालकॉम में ऐसा होता है कि पीडी की जो टीम होती है, वो सिंथेसिस नहीं करती है, बल्कि मैंने मीडियाटेक में किया था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मीडियाटेक में मैंने सिंथेसिस किया था। जीनस एक टूल है कैडेंस का, उस पे मैंने सिंथेसिस किया था, लेकिन क्वालकॉम में ऐसा नहीं है। बट आई नो द फ्लो, क्योंकि मैं एक टीम लीड कर रहा था, तो मैं डिज़ाइन के साथ भी काम किया है। तो डिज़ाइन वाले क्या करते हैं, डिज़ाइन कंपाइलर पे कैसे क्या काम करते हैं, कैसे सिंथेसाइज़ करते हैं, उसके सारे कमांड्स मुझे पता थे और फ्लो पता था मुझे। तो मैंने उनको ये चीज़ बताया और मैंने बोला कि इफ गिवन एन अपॉर्च्युनिटी, इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन डू दैट। फिर उसके बाद से कंस्ट्रेंट डेवलपमेंट के बारे में पूछा कि तुम लोग कंस्ट्रेंट डेवलप करते हो क्या? तो मैंने बताया नहीं, कंस्ट्रेंट डेवलपमेंट की भी हमारे यहाँ एक अलग से टीम होती है। तो वो आपको फिर पूछेंगे कि क्या कंस्ट्रेंट कैसे बनता है, जैसे सेट इनपुट डिले, सेट आउटपुट डिले, सेट मैक्स डिले, आप
कैसे डिसाइड करते हो, या किसी पाथ को फॉल्स पाथ कैसे डिफाइन करते हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं जस्ट टच करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड है, राइट? वो जब देखना चाहते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। उसके बाद से वो पूछेंगे कि क्या-क्या इनपुट फाइल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो आप पूरा फ्लो बताते हो। ये तो फ्रेशर से भी पूछा जाता है ना, बट उसमें क्या है चीज़ें बदल देंगे। फॉर एग्जांपल क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो पूछेंगे मल्टी वोल्टेज डिज़ाइन पे काम किए हो क्या? तो ऑब्वियस सी बात 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मल्टी वोल्टेज पे काम तो आप किए होंगे। तो आप बोलोगे यस, तो बोलेंगे यूपीएफ फाइल कैसा दिखता है? क्या होता है उसके अंदर? तो मुझसे तो यहाँ तक पूछा था कि कैन यू राइट अ यूपीएफ ऑफ योर सबसिस्टम? अब क्या मेरा सबसिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और कुछ डिज़ाइंस के अंदर एनालॉग ब्लॉक्स भी बैठे हुए हैं। तो उसको कैसे मैप कर रहा है, या आप टॉप लेवल पे कैसे पोर्ट डिफाइन कर रहे हो, सप्लाई सेट डिफाइन करते हो, राइट? और पावर डोमेन्स कैसे डिसाइड डिसाइड कर रहे हो। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया और उसके अंदर बताया कि ये ब्लॉक्स हैं, ये इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करता है, और उसके हिसाब से मैंने एक यूपीएफ लिख दिया। इट विल बी नॉट ऑब्वियसली एग्जैक्ट यूपीएफ, क्योंकि आप रट के तो नहीं गए हो ना, तो आप अपना ब्रेन यूज करते हो, सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, इसको डिफाइन किया, तो एक प्रोटोटाइप आप लिख देते हो। तो उससे इसको समझ में आया था कि हाँ यार, इसको पता है कि पावर स्विचेस कैसे डिफाइन हो रहा है, आइसोलेशन सेल का कैसे स्ट्रेटेजी डिफाइन है, लेवल शिफ्टर का स्ट्रेटेजी कैसे डिफाइन है, और कैसे पर्टिकुलर पोर्ट को एक पर्टिकुलर वोल्टेज में मैप किया हुआ है, डिफरेंट पोर्ट्स को डिफरेंट वोल्टेजेस में मैप किया हुआ है। ये सारी चीज़ आप लिख देते हो। फिर वो पावर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे कि जैसे लो पावर इम्प्लीमेंटेशन मेरा था, राइट? तो पीएनआर में कैसे ऑप्टिमाइज़ किया था तुमने? तो मैंने सेफ फाइल के बारे में बताया था, स्विचिंग एक्टिविटी इंटरचेंज फॉर्मेट के बारे में। तो वो पूछ लिया कि उस सेफ फाइल के अंदर क्या होता है, क्या उसका यूजेज़ है। फिर मैंने सिंस वो जो बंदा था उसको काफ़ी नॉलेज था फ्रंट एंड का भी, और पावर का अच्छा नॉलेज था, तो उसने ये भी पूछा कि वीसीडी फाइल और सेफ फाइल में दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है? तो या आई मीन आपको अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वैल्यू चेंज डम्प फाइल एक होता है वीसीडी फाइल, दैट इज डिफरेंट सिंटेक्स ऑल टुगेदर, एंड सेफ इज लाइक स्विचिंग एक्टिविटी इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी एक डिफरेंट सिंटेक्स है, दो डिफरेंट टूल से डंप होता है, बट इन्फॉर्मेशन वही रहता है, पावर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक पर्टिकुलर सेगमेंट कितना टॉगल रेट है उसका, कितना टॉगल साइकिल है, कितनी बार स्विच कर रहा है, ये सारी चीज़ें होता है उसके अंदर। फिर मुझसे पूछा गया था कि क्या चीज़ क्रिटिकल लगा आपको, लीकेज पावर ऑप्टिमाइजेशन या डायनेमिक पावर ऑप्टिमाइजेशन, और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यस, आई मीन डिस्कशन तो हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर के, बट मैं क्वेश्चंस पहले एक बार गो थ्रू कर जाता हूँ। और सिंस मैं लोअर टेक्नोलॉजी नोड पे काम किया था और मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल लोअर टेक्नोलॉजी नोड पे ही काम करती हैं, तो लोअर टेक नोड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस उसने पूछा था कि क्या-क्या इश्यूज आपने देखा था लोअर टेक नोड में, जो कि आपको ऐसा लगता है कि हायर टेक नोड में नहीं होता वो इश्यूज। और फिर जहाँ बात लोअर टेक्नोलॉजी की आती है, वहाँ पे वो लोग क्रॉस टॉक की बात छेड़ देते हैं, डबल पैटर्निंग की बात छेड़ते हैं, ट्रिपल पैटर्निंग पूछेंगे आपसे, पावर पूछेंगे। तो ये सारे चीज़ों को वन बाय वन वो टच करते गए। फिर मुझसे पूछा था किस फाउंड्री पे आप काम किए हो? तो मैंने उसको बताया था सैमसंग फाउंड्री, ग्लोबल फाउंड्री, टीएसएमसी, ये सारे फाउंड्रीज़ पे मैंने काम किया हुआ है। तो उसने पूछा पावर एंटीना करके कुछ देखा है क्या? कोई इश्यू ऐसा है क्या पावर एंटीना? तो मैंने बताया था हाँ, सैमसंग फाउंड्री में मैंने पावर एंटीना देखा था। तो फिर उसने पूछ दिया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पावर एंटीना एंड व्हाटएवर गेट लेवल ऑफ एंटीना यू सी, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो मैंने इसका भी आंसर अच्छे से बताया था उसको, और मैं अभी नहीं बताऊँगा, वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निकल थिंग्स। एंड फिर यस, सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो पूछ देते हैं कई बार, जस्ट समझने के लिए कि आप मतलब आपको थोड़ा बहुत याद है कि नहीं। जैसे 3 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर टीएसएमसी पे मैंने काम किया था, तो ग्रिड का साइज़ कितना था, जैसे 0.0005 ऐसा कुछ है। देन पिच पूछ लेंगे, वो कहाँ पे पोर्ट आपने प्लेस किया था, कौन से मेटल लेयर में था, कितना स्पेसिंग दिया था आपने, क्यों उतना स्पेसिंग दिया था, अगर उससे कम देते तो क्या होता, एनडीआर कैसे अप्लाई किया था, ये सारी चीज़ें, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप उस पर्टिकुलर टेक नोड पे काम किए हो कि नहीं, ठीक है? और ब्लॉक का साइज़ पूछते हैं वो अक्सर। ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ कि ब्लॉक साइज़ कैसा था, या चिप टॉप आपने किया है तो कैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स कैसे बैठाया था, किसका कम्युनिकेशन कैसे था, बेसिकली डेटा फ्लो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। उसके बाद से यस, आई मीन थोड़ा बहुत वो पूछते हैं कि ठीक है, अब बस क्योंकि उनको टच करना होता है, फर्स्ट राउंड होता है ना, कि ठीक है तुमने पीएनआर किया था तो आप बताओगे यस किया था, पीएनआर में क्या प्लेसमेंट में कंजेशन फिक्स किया था, अच्छा ठीक है, पावर कैसे ऑप्टिमाइज़ किया था, टाइमिंग के लिए क्या किया था। फिर वो सीटीएस में आ जाएँगे, सीटीएस में बोलेंगे कि क्या तुमने कोई इंटरक्लॉक बैलेंसिंग किया था क्या? आईसीजीज़ को कैसे टेक केयर किया था, उसमें पावर का कैसे ध्यान रखा था, ये सब मतलब बेसिक क्वेश्चंस। फिर राउटिंग में कैसे आपने डीआरसी अवेयर राउटिंग किया था या ट्रैक ऑप्ट ऑन किया था, टाइमिंग आपने कैसे उसमें टेक केयर किया था, क्योंकि राउटिंग जैसी होगा रियल राउटिंग आ जाएगा। तो इस
स्पेप फाइल जो होगा वो डिफर करेगा, उससे पहले जो स्पेप होगा उसके बाद का स्पेप होगा, दोनों में थोड़ा सा स्केलिंग का प्रॉब्लम होगा, तो टाइमिंग जो आपको सही दिख रहा होगा वो खराब दिखने लगेगा, तो उसको कैसे टैकल किया था, ये सारे क्वेश्चंस वो एक बार टच करेंगे। फिर पूछेंगे साइन ऑफ आपने किया था क्या, आप खुद ओन करते थे कि कोई साइन ऑफ की टीम भी थी। फिर वो साइन ऑफ में आपसे पूछेंगे एफवीसीएलपी में क्या होता है, एंड देन आपसे पूछेंगे एसटीएम आपने क्या किया, पावर के लिए आपने क्या किया, कौन सा टूल यूज करते थे, उसके रिपोर्ट्स कहाँ डंप करते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें फ्लो आता है कि नहीं आता है। और सिंस मैंने ये भी मतलब अपने रेज्यूमे में डाल रखा था कि मेरी स्क्रिप्टिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो पूछ लिए थे मुझसे कि हाउ मच विल यू रेट फॉर स्क्रिप्टिंग, तो मैंने उनको बोला था कि 8 आउट ऑफ 10 मैंने उस समय बोला था, तो उसका इम्पैक्ट मुझे नेक्स्ट राउंड में दिखा था। ऐसा नहीं है मैंने 8 आउट ऑफ 10 बोल दिया, लेकिन नेक्स्ट राउंड जब मेरा हुआ था तो काफ़ी स्क्रिप्टिंग पूछा गया था, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये मतलब थोड़ा सा एक है, फर्स्ट राउंड का मैंने आपको बताया क्या क्या क्वेश्चंस उसने पूछे थे। सो यस, आई मीन लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताऊंगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपको समझ में आता है आप डाल सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, इट्स ओके, आई मीन लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव सेशन। द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक इट इंटरेक्टिव, सो दैट जो क्वेश्चंस आजकल फ्लोट कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो सबको पता होने चाहिए। Thank you for watching this video. Please do like and subscribe, and let's meet in the next video. Thank you.